गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चको पलक पलक निरीखत रहे गुरुमूर्ति की ओर गुरुमूर्ति की ओर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा आमी अमूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरु जे परिवारु समन सकल भवरु जे परिवारु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर दिसद यश जो दायक फल चार। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये संसार हा असार है। यहाँ जतका भी धार्मिक ग्रंथ की रचना हो है, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता होए, बाइबिल होए, कुरान होए, गुरु ग्रंथ साहिब होए, चाहे जिंद अवस्था होए, सबो धर्म ग्रंथ मन संवेश्वर में यही संदेश देते कि ये संसार दुख के सागर ही। यहाँ सुख ला खोजना मृग मरीचिका के भ्रम के समान आए। मनखे अपन सांसारिक कामना के पूर्ति के करे बर अपन दिनचर्या में ऐसन विधुन हो जाते कि अपन मूल उद्देश्य से भटकत जात है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये भाग दौड़ भरे जीवन ले जब ये तन थक के चूर चूर हो जाते तब मनखे शांति ला खोजे के प्रयास करते। भगवान के चरित्र के श्रवण मनन और भाव भजन हा जीवन में शांति अवश्य लाते और मनला भक्ति के मार्ग में चले बर पथ प्रदर्शन करते। स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा राजिम जिला गरियाबंद के सदस्य मनहा श्री रामचरित मानस के कुछ मार्मिक प्रसंगला सहज और सरल रूप में भाव भजन के साथ मानस गंगा के रूप में प्रस्तुत करत है। ये मानस गंगा रूपी भेंट में नारद मोह काकभुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा और के कई चरित्र छोटे छोटे भजन के संग समाहित है। सबो कथा प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के मात्र छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण हो है। ये माँ हमर कोई बड़प्पन नहीं है। हमन ऋणी हन हमर भारत भुइयाँ के कि यहाँ बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी और विज्ञानी मन जन्म धरीन। यहाँ वेद उपनिषद भागवत पुराण महाभारत रामायण के रचना करीन। दुनिया भरला मानवता दया करुणा विश्व बंधुत्व के पाठ पढ़ाइन और भारत भुइयाँ ला विश्व गुरु के सम्मान दिलाइन। हमन ऋणी हन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जेकर लेखनी के कमाल ले ऐसे सदग्रंथ की रचना होइस जेन हर हमर समाज बर एक मिसाल बन गए। जगह जगह रामचरित मानस कथा के आयोजन तिहार वार के प्रतीक बन गए। ये भारत भुइयाँ में अगर तुलसी नहीं होतीस तो घरों घर रामचरित मानस ग्रंथ नहीं रतीस और छठी बरही जन्मदिन घर कुरिया के उद्घाटन तिहार बार बरोबर नहीं लागतीस बल्कि नेंग और औपचारिकता रहतीस। बने करे बाबा जे रामचरित मानस के रचना करे।
बन करे तुलसी मानस लिखे डारे जी, बन करे तुलसी मानस लिखे डारे। राम दुलरवा नर नारी के भागला संवारे जी, रामचरित मानस पढ़ैया के भागला संवारे जी। बन करे तुलसी मानस लिखे डारे जी, बन करे तुलसी मानस लिखे डारे। राम बोला सरी दुनिया कई थे कचरा माटी में परे रहे, राम बोला सरी दुनिया कई थे कचरा माटी में परे रहे। धन धन वो चुनियाला तोला सेक चुपर के बड़े करे, धन धन वो चुनियाला तोला सेक चुपर के बड़े करे। नर हरिदास लगुरु बना के शिक्षा के पग धारे जी, नर हरिदास लगुरु बना के दीक्षा के पग धारे जी। बन करे तुलसी मानस लिखे डारे जी, बन करे तुलसी मानस लिखे डारे। रत्नावली के मंत्र सुन के मोह छूट गे माया छूट गे, रत्नावली के मंत्र सुन के मोह छूट गे माया छूट गे। तिरिया छूट गे पीरिया छूट गे काल चक्र के छाया छूट गे, तिरिया छूट गे पीरिया छूट गे काल चक्र के छाया छूट गे। जन जन के घर संवारे बर घर लाय अपन उजारे जी, जन जन के घर संवारे बर घर लाय अपन उजारे जी। बन करे तुलसी मानस लिखे डारे जी, बन करे तुलसी मानस लिखे डारे। मानवता जब डगमग डोलिस राम कथा प्रचार करे, मानवता जब डगमग डोलिस राम कथा प्रचार करे। रसता भटकत मन खे मन ला सुनता माते बांधे डरे, रसता भटकत मन खे मन ला सुनता माते बांधे डरे। अज्ञान के बिरबिट अंधियारी माँ ज्ञान दियाला बारे जी, अज्ञान के बिरबिट अंधियारी माँ ज्ञान दियाला बारे जी। बन करे तुलसी मानस लिखे डारे जी, बन करे तुलसी मानस लिखे डारे। लखन सिया रामचंद्र की जय। धन धन तुलसी बाबा जी, जुग जुग ले अमर तोरे नाम है। रामचरित मानस के महिमा दुनिया भर प्रचार है।
गंगा ये निर्मल जस के तोरे अंतस के सत्संगत के गा। गंगा ये निर्मल जस के तोरे अंतस के सत्संगत के गा। ये मानस गंगा ये माँ लहरा ले लो जी, ये माँ डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लोगा। गंगा स्वर्ग ले उतरिस भागीरथी के पुन परताप ले। वो गंगा स्वर्ग ले उतरिस भागीरथी के पुन परताप ले। ये गंगा इचे सिर जिस रत्नावल के सुन फटकार ले, दे दुत्कार ले मन के गुहार ले। यहाँ है वेद के बानी संत के बानी राम कहानी गा। यहाँ है वेद के बानी संत के बानी राम कहानी गा। ये मानस गंगा ये माँ लहरा ले लो जी, ये माँ डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लोगा। चारों धाम हमर बर सुन सुन सुघर पुण्य कमाबो जी। ये चारों धाम हमर बर सुन सुन सुघर पुण्य कमाबो जी। घर में जब नांग देओ भी भोरा पूजे काबर जाबो जी, काबर जाबो जी, काबर जाबो जी। ज्ञान के खाने यहाँ हरि नाम यहाँ धन धाम यहाँ ही गा। ज्ञान के खाने यहाँ हरि नाम यहाँ धन धाम यहाँ ही गा। ये मानस गंगा ये माँ लहरा ले लो जी, ये माँ डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लोगा। ये माँ डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लोगा। ये माँ डुबकी लगा के तन मन फरिया ले लोगा। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी भैया और बहनी हो, स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा राजीव जिला गरियाबंद के सबो सदस्य मन के तरफ ले मैं हाँ आप सबों के चरण कमल में सादर बंदन, आत्मी नमन और राम कथा में हार्दिक अभिनंदन करत हूँ। आप मन जैसे सुधी श्रोता समाज और मानस मर्मज्ञ के बीच रामचरित मानस के गूढ़ कथा ला कहे के दुस्साहस करत हूँ। सत्संगी भैया बहनी हो, अच्छा बात सुने मिल जही तब मैं धन्य हो जहूँ और हमर प्रयास धन्य हो जही। काबर की एमा जतका भी भजन कीर्तन और प्रभु चरित के वर्णन करहूँ, ये सबो के सबो हा आपे मन जैसे
के सत्संगत ले आए हैं। और यदि एमा ऐसे लगी कि एला कथा बता नहीं आए हैं, तब सबो झन मिल के मोला आशीर्वाद देवो, जेकर ले राम जी मोर पर कृपा बरसाए और सद्बुद्धि प्रदान करे। कोनो संत कहे है कि 1000 मील के यात्रा के शुरुआत पहली कदम से ही होते। जेनहा काम करते ओकरे से गलती होते, और जे काम करे के प्रयास करबे नहीं करे ओकर से गलती हो के संभावना भी नहीं बने। अरे गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, अरे वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो सास सारला धर के बोदरा बोदरा लुड़िया देहो कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही करे थोथा दिए उड़ाए। प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी हा रामचरितमानस ग्रंथ के रचना करके एक सुंदर मौका दे दे है। और ये मौका के फायदा उठा के हमन अपन अंतस ल फरिया के धो सकन और राम भक्ति में मगन होके अपन जीवन बिता सकन। लेकिन हम सबो झन माया मोह में फंस के हाथ में आए मौका के फायदा नहीं उठा सकत हन। और मौका मिले है तो चौका तो मार लेना चाहिए। भैया बहनी हो, डाल ले चुके बेंद्रा और समय ले चुके किसान। बुढ़ात काल आ जही और जब शरीर के इंद्रिय मन जवाब देल धर ली, तब ये जीर्ण शीर्ण शरीर ले पुरुषार्थ करे में बहुत प्रकार के बाधा होते। तो अभी जैन भी स्थिति में हन, जैन भी अवस्था में हन, अपन लगन ला प्रभु के भजन में लगा लेना चाहिए। राग रंगनी जीवन संगनी तो 4 दिन के चांदनी है, अभी ले रेसल करत रबो तो ठौको बेरा में ये रेसल काम आही। काबर कि प्रभु के चरित्र घलो अगम अपार है, ओकर माया के व्यूह रचना मोह के जाल से पार पाना बहुते कठिन है। अरे भैया, नारद जी जैसे आत्मज्ञानी भक्त है तो मोह में फंस के अपन जग हंसाई करा डरीस और भगवान ला श्राप दे परिस, तब हमर जैसे साधारण विवेकहीन मनुष्य मन के का भरोसा। भैया बहनी हो, मोह 3 प्रकार के होते हैं, सौंदर्य प्रेरित, काम प्रेरित और हरि प्रेरित। तो नारद जी के मोह ला संत मन हरि प्रेरित बताते। हमू मन कोनो कोनो मन सौंदर्य के मोह में, तो कोनो कोनो मन काम के मोह में फंसे पड़े हन। प्रभु के लीला ला नहीं समझ पावत हन और अज्ञान के अंधकार में मोह तिमिर में सहारा खोजत हन। प्रभु के लीला तो अड़बड़ विचित्र है। बाबा तुलसीदास जी भी लिखे, बिनु पद चलाई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। यही बात ला भगवान शंकर घलोहा पार्वती बता रही है कि परमात्मा निराकार है, बिना हाथ गोड़ के सबको काम ल कर लेते। पार्वती असमंजस में पड़ जाते, सोचते कि परमात्मा जब निराकार रही के सबो काम ला कर लेते, तब बोला अवतार धारण करे के का जरूरत पड़ जाती। पार्वती मने में ये बात ला गांठ बांध के रख लेते कि कभू समय पर ही शिव भोला से ये बात ला जरूर पूछूं। ये स्त्री स्वभाव है भैया बहनी हो कि मन के बात ला दबा के रखना बड़ा मुश्किल है। कोनो ना कोनो बेरा अपन मन की जिज्ञासा ला शांत करे बर जरूर पूछते। आप सबो ला जानकारी है, काबर ये तो घर घर की कहानी है कि शंकर भोला बैठे रहते एक दिन बर के छाँव माँ। ये शंकर भोला बैठे रहते एक दिन बड़ के छाँव माँ, और बैठे बैठे जपत रहते सुंदर राम के नाम ला। ये पार्वती हर टुपले आगे खोजत रहिस वो दामला। और सुनो तो हो कार्तिक के ददा मोरो मन के भावला। हाथ जोड़ के बिनती तोला परत हूँ मैं पावला। और निर्गुण काये सगुण काये मोला बने समझाओ ना।
छोड़े उमा तय मन के तरक ना नहीं जानस मोर नाथ ला। हे जीव माया जग के स्वामी कभे न माथों माथला। ये दुनिया ला देखत हावस अंजोर करही आराम है। ओ माया के स्वामी हावे गुण और ज्ञान के धाम है। राम कथा ला सुने के है माँ सबो जीव के कल्याण है। और राम कथा ने सुने वो कान हा बिला भुड़का के समान है। अब जेकर हृदय में जगह नहीं है भक्ति पर भगवान के, और सुन ले उमा वो जीते जियत मुर्दा के समान है। तो उमा पूछिस जेला वेद मुनि मन भजथे तौन श्री राम ये। दया करके बता देते भोला औ के ठन श्री राम है। मति अनुसार बताऊं तोला कुछ ना बस तोरे काम है। और जत का कलप बीते सृष्टि माँ उत का मोर श्री राम है। जत का कलप बीते सृष्टि माँ उत का मोर श्री राम है। शंकर भोला कथे पार्वती भगवान अजन्मा है, व्यापक है, जिला अनुभव मात्र से जाने जाते। लेकिन भक्त मन के पुकार सुन के उकर गुहार सुन के धर्म के स्थापना करे बर सगुन रूप में अवतार लेते। अभी तक जत का कल्प बीते हैं सबो कल्प में भगवान हा अनेक रूप धारण करके भक्त मन के कल्याण करे हैं। जैन मनुष्य बिना इच्छा के भी राम के नाम लेते ओकर कई जन्म के पाप जर्जत है। मैं वही राम के जाप करत हूँ जेकर कृपा ले मोह माया दूर होके ज्ञान और वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाते। राम उहिए और पर ब्रह्म परमात्मा उहिए। ये पार्वती ने ध्यान लगा के सुन। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। पार्वती भगवान के दूजन द्वारपाल रही जय और विजय। ओ मन सनकादि ऋषि के श्राप के कारण हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनी। जेला भगवान हा नरसिंह और बराह रूप धारण करके मारिस। वही मन बाद में रावण और कुंभकर्ण हुईस। काबर ओ मन ला 3 जन्म तक घोर राक्षस होय के श्राप मिले रहीस। तई कर मुक्ति खातिर परम पिता ला राम बन के आयल परिस। एक बार जालंधर राक्षस जब रावण बनिस तब धरती के भार हरे बर भगवान ला राम अवतार धारण करेल परिस। एक बार मनु शत्रुपा की तपस्या राम जन्म के कारण बनिस और एक बार प्रताप भानु के कारण। कतेक ल बताओ पार्वती हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के महिमा के बखान ला 100 कल्प तक नहीं करे जा सके। एक बार नारद जी हा भगवान ला श्राप दे दिस एकर कारण मनुष्य रूप धारण करेल पड़िस। पार्वती कथे कि भोला नारद जी तो नारायण नारायण जपत रथे। नारायणों कर का बिगाड़ दिस तेकर खातिर आत्मज्ञानी नारद जी श्राप दे दिस। शिव भोला हासत हासत कथे पार्वती ये दुनिया में न कोनो ज्ञानी है न कोनो मूर्ख है। बस नारद जी ला भगवान के माया समझ नहीं आई एकर कारण मोह में फंस गए और भगवान ला श्राप भी परिस। भैया बहनी हो हम मन सबो जन नर नारी माया के चक्कर में फंस के मोह के अंधियारी रात में भटकत हन और अपन जीवन ला फूकट में खुआर करत हन। हमार हाल वो अफ्रीका के गिब्बन नाम के बेंद्रा से मिलती जुलती है। जिन बेंद्रा चना के दाना के लालच में फंस के लोहा के हड़िया में राखे चना ला खाए बर हाथ डाल देते और जब मुठा बांध के चना निकाले के उद्यम करते तो न चना निकाल पाए न अपन हाथ ला निकाल पाए। बस शिकारी के हाथ में प्राण ला व्यर्थ गंवाए बर अपन आप ला छोड़ देते। हमन माया और मोह के बीच में ऐसे दरात हन जैसे जाता में दार दराजत है। एकर चक्कर ले उबरना है हमला तन मन वचन से परमात्मा राम के शरण में जायल पर ही। वो तो अतका दयालु है भैया कि अपन दुलरवा भगत मन ला माया दुलार से चुम चटकार के परम गति देते।
छूट जाएगा राम दरबार में। माया छूट जाएगा राम के दुलार में। मोह छूट जाएगा राम दरबार में। तन ले मन ले औ बचन ले सुमिरन कर गुरु नाम के। तन ले मन ले औ बचन ले वंदन कर प्रभु नाम के। ले हरि नाम रे। दया बरसाएगा दया के भंडार है। मया बरसाएगा मया के भंडार है। देखी देखी ऐना जैसे तन समारे। दागी कैसे जाही बिन अंतस समारे। मन तोर करिया संगीतन लमांजे। काया चार दिनिया है फिर धन लगांजे। धन लगांजे धन लगांजे धन लगांजे। काया चार दुनिया है फिर धन लगांजे। काम क्रोध मद लोभ की कचरा नहीं जाए बिन ज्ञान के। छोड़ दे चिंता तन मन धन के माने औ संतान के। ले हरि नाम रे। पार लगाएगा धरे पतवार है। पार लगाएगा नैया मझधार ले। आजे काली झन गुचारे। मौका नहीं मिले दोबारा झन गंवारे। तोरे नोहे संगी एला झन भुला रे। चलत आवे सासा सबो राम कृपाले। राम कृपाले राम कृपाले राम कृपाले। चला गावे सांसा सब राम कृपाले। कठपुतली कस नाचती हावन भारी माया बाजार में। सौंप दे डोरी हर हिंसा हो जा रे राम के हाथ में। ले हरि नाम रे। हाथी लमाहीगा चुम चटकार के। गोदी में बैठाहीगा तोला भूलियार के। तन ले मन ले औ बचन ले सुमिरन कर गुरु नाम के। तन ले मन ले औ वचन ले वंदन कर प्रभु नाम के। ले हरि नाम रे। माया छूट जाएगा राम के दुलार में। मोह छूट जाएगा राम दरबार में। माया छूट जाएगा राम के दुलार में। मोह छूट जाएगा राम दरबार में। माया छूट जाएगा राम के दुलार में। मोह छूट जाएगा राम दरबार में। भूत भावन भोले शंकर जी पार्वती ला कथा सुनावत कथे कि पार्वती जब भगवान के कथा ला सुनना है तो मान और अहंकार ला छोड़ के कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे गंगा मैया में कतको नर नारी डुबकी लगा के अपन जीवन ला धन्य बनाथे, वैसने
प्रभु राम के यश कीर्ति ओकर गुणगान हाँ ये भवसागर ले पार उतार के आवागमन के चक्कर ले मुक्त कर देते। एक बार के बात ये कि नारद मुनि नारायण नारायण करत बिना बजावत मृत लोक में भ्रमण करत रहीस। तोला सुरता हो ही पार्वती कि नारद जी एक जगह में कभू नहीं रमे, यहाँ ले वहाँ घूमते चरते। काबर की ओला दक्ष प्रजापति के श्राप मिले रही। घूमत घूमत हिमालय के एक ऐसे जगह में पहुंच गए जहां प्रकृति के श्रृंगार ला परमात्मा फुर्सत के क्षण में कर रही। अत का सुंदर जगह जहां परम शांति के अनुभव होत रही। अब वो जगह परमात्मा की तरफ मन ला बरबस खींच लेने वाला रही। बड़ा सुंदर मन भावन गुफा, वही कर लट्ठा में कल कल छल छल करते हुए गंगा जी के निर्मल धारा, तीनों प्रकार के शीतल मन सुगंधित हवा, कुल मिला करके वो करके दृश्य कोनो आश्रम ले कम नहीं रही। हमार जीवन में अपन घर ला भी हमन आश्रम बना सकत हन। और श्रम कर मने श्रम करे के जरूरत है। यदि हम श्रम करे मां शर्म करबो तो कहाँ ले आश्रम बनी। वो मनमोहक दृश्य और आकर्षक दृश्य ला देख के नारद जी के मन रम गे पार्वती। भगवान के दया ले ओकर श्राप के गति कुछ समय के लिए ठहर गिरी। मुनि के मन स्वाभाविक रूप से निर्मल रहीस, भगवान के सुरता करीस और बरबस ओकर मन समाधि में लग गया। भैया बहनी हो, भगवान घलोहा निर्मल मन वाला नर नारी मन ला जल्दी कृपा करते। और जेकर हृदय में छल कपट झूठ फरेब ले पटाए है और घुरुआ बन गए है, वहाँ भगवान कैसे पाँव रखी जी। अरे तूने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। ऐसने एक जगह एक गांव में एक पहुंचे हुए पंडित ला एक पहुंचे हुए कथाकार ला राम कथा कहे बर न्योता दी। जब महाराज इस राम कथा कहे बर वो गांव में बहुत तैहा के बातें, ना वो गांव में लाइट लगी रहा है, न रामायण कथा और हरि कीर्तन कहे बर कोई चबूतरा मंच के निर्माण हो रहा है। ऐसने गांव में एक ठन पाटा ललानीस, एक जन मंडलहा असन दाऊहा महाराज के बैठे बर बोरा ले आनीस और एक जन मंडला असन किसान हा कंडिल ले आनीस। जब राम कथा चालू करिस महाराज हा, गांव भर के मंजूरी आगे अत का भीड़ बढ़ी सत का भीड़ बढ़ी, इसकी बैठक जगह नहीं मिलत रहा है। महाराज अपन राम भक्ति में मगन होके आंखी मूंद के भगवान के कथा के हिक चालू करी जी। कथा कहात कहात महाराज मगन है। अब एती सुनैया मन हाँ एक एक करके अपन घर डहर रेंग जी। महाराज जब आंखी खोल के देखते तो दू जन बाँचे रहा है। अरे अब तो आरती करे एक बेर हो गए जी, चलो आरती कर लो। आरती करिस और धन्यवाद ज्ञापित करिस हो महाराज हा कि तुम दोनों बहुत धन्यवाद के पात्र हो जी। तुम्हार जैसे भक्ति वाला ये गांव में और कोई नहीं है। एक जन का कथे का कहे महाराज, अरे बने कहा हो जब कथा चालू करें तो कतका जन आदमी सकला रही से, लेकिन काकरो हृदय निर्मल नहीं है, काकरो हृदय में भक्ति के भावना नहीं है। लेकिन तुमन दोनों जन बहुत भक्ति वाला हो, तुम्हार पर भगवान विशेष कृपा करही। तब एक जन का कथे, अरे हम तो पहले जवैयन महाराज एक कंडिल लान के फंस परे हन तेकर सेती बैठे हैं। दूसरा कथे वैसने हाल मोरो है, ये बोरा लान के मैं फंस गए हूँ। तब भैया हो भगवान के भक्ति को हम ऐसने करबो छल कपट युक्त झूठ फरेब से, तो कहाँ हम ला भगवान के दर्शन होंगे। पार्वती ला भगवान शंकर कथा सुनात कथे, पार्वती भगवान के चरण कमल में नारद जी के ऐसे प्रेम बाढ़ गए कि ओकर समाधि टूटे के नाम नहीं लेवत है। अवेती इंद्र डर रागे, इंद्र के मन में डर हो गए कि नारद हम और कुर्सी लगाए बर तपस्या करेल बैठे हैं। भाई कुकुर हा बिना प्रयास के सुखा हाड़ल पार जथे, अब वो हाड़ा ला धर के एती ओती भागत रथे। ओकर मन में ये डर हो जथे कि बघवा आके में धरे होते हाड़ल झन नंगा ले। ये कोनो फभेक लाइक बात है। अरे जेकर जीव में शिव नहीं है या जेला बिना प्रयास के कुर्सी मिल जथे तो मोह बस बोला कुर्सी के चिंता तो सतावे करही। घबरा के कामदेव कला कथे भैया जा और नारद के मन में काम भावना भर दे, ताकि नारद जी के समाधि भंग हो जाए, तभे मोर कल्याण होही। इंद्र कथे इस समाधि में बैठे नारद जाना भैया कामदेव, और समाधि हटा के मुकर काम ला जगा देबे।
कि समाधि में बैठे नारद जाना भैया कामदेव, समाधि हटा के वो कर काम ला जगा देबे, काम ला जगा के मोरे काम ला बना देबे, कि जैसे नाम तैसे गुण जग ला जना देबे। और देवता मन के आस है मोरो काम खास है, कि मान ला बचा के अपन नाम ला जगा देबे। माया तोरे भारी हावे काम सारी जग व्यापे, उर्वशी में निकया रंभा ला बला लेबे। के मन में गुमान धरे माया संसार रचे, कामदेव नारद ऊपर माया जाल फेंके। डोले न समाधि जब नारद अटल बैठे, थर 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 कामदेव कांपने लागे। अल्लाह कर लौहा भागत भागत इंद्र लोके आके, मूड़ी ला नवाए खड़े घेरी बेरी माथा टेके। कि त्राही माम गेरे हो घमंड लेके, और माया मोर फेले होगे नारद के तप देखे। ए माया मोर फेले होगे नारद के तप देखे। इति नारद जी के मन में अहंकार आगे, कि मैं काम ला जीत डरे और काम देवला हरा डरे। नारद जी अपन सफलता के बात ला पचोई नहीं सकत है, काबर कि ऐसना चीज ला कत को दबावे नहीं दबे उफलाजत है। यह बिगे है कि खैर खून खांसी खुशी, और बैर प्रीति मदपान, और रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खुशी में नारद जी ऐसे झुमरत है, जैसे मतवाला हाथी मद पी के झुमरत रथे। जाके भूत भावन भोलेनाथ करा अपन काम विजय के बात ला बता डरीस। भोलेनाथ कथे नारद जी, बड़ा खुशी के बात है जी, इते काम विजय प्राप्त करे है। आपके मन में काम भाव पैदा नहीं होइस, फिर ए बात ला गांठ बांध के रख लो, कि कैसनो भी मौका पड़ जही, फिर भूल के भी भगवान विष्णु करे बात ला झनगुठिया होगा। नारद जी मन में तर्कना करते, महादेव ये जब काम विजय प्राप्त करे तब सारी दुनिया जानीस, और मैं काम विजय पावत हूं तो कोनो झन जाने कहा था। भैया हो वो समय अगर मीडिया वाला मन रतीस, तो सबो चैनल में नारद जी के काम विजय के समाचार एक के संग चर्चा ले प्रकाशित हो जतीस, प्रसारित हो जतीस। फिर इति नारद जी के मन हा तो लुक पुकावत रहा है। एक दिन भगवान करा, नारायण भगवान करा जाके सबो बातला सुपा कस उसाट डरीस। भगवान के माया बड़ा प्रबल है। नारद जी जैसे ज्ञानी हा माया के चक्कर भौरी ले नहीं उबर सकीस। भगवान हा प्रशंसा के पुल ल बांधत कथे, नारद जी जेकर मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, बोला मोह सतावे नहीं करे। और तय तो ब्रह्मचारी है जी, तोरा काम भावना तोर पर कैसे जागी, तोला काम का सताए सकी। अतका बात ला सुन के नारद जी के अभिमान के बिरवा औ हरि आगे। भगवान कथे कि भक्त सेवक मन के कल्याण करना मोर धर्म है। अब तो नारद जी के बनौकिल बनाच लपट है। भैया हो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अपने गुण के बखान अपन मुंह ले नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रशंसा भलो जीव के काल बन जथे। ऐसने एक झन मूर्ति बनाने वाला मूर्ति काल घलो प्रशंसा के चक्कर में अपन प्राण ला गंवा देथे। वो मूर्तिकार अतेक सुंदर मूर्ति बनाए, अतेक सुंदर मूर्ति बनाए कि ओकर ख्याति दूर दूर तक फैले रही। बोला एक गांव कोनो ऋषि महात्मा मन बता दे रही से कि अमुक दिन तोर कर यमराज आही और तोला यहाँ ले उठा के ले जही और तोर प्राणांत हो जही। वो मूर्तिकार का उपाय करथे, यमराज ला जब पता चलही तब तो मोरला ले सखी। ऐसे सोच करके वो अपने जैसे रूप आकृति वाला 6 ठन मूर्ति और बना डालते, और 6 ठन मूर्ति के बीच में अपन हा उसर जथे बीच में। जब यमराज ठौक को टाइम में आते और देखते कि वहां तो सब मूर्ति खड़े हैं, लेकिन यमराज के घलो ऐसे बाजी मारते यमराज हा कथे कि वाह रे चित्र बनाने वाला, वाह रे मूर्ति बनाने वाला, तोर कलाकारी ला धन्य है। लेकिन एक ही ठन बात हा थोड़ा गड़बड़ हो गई। अतका बात ला सुनी मूर्तिकार तो मूर्ति के बीच में लुका रहे, 7वां मूर्ति बने रहे, फटले निकल के आगे कथे कि का गलती हो गए भाई। यमराज कथे ऐसने गलती कर रहे हैं, और प्रशंसा में करे तो प्रशंसा से ते फूले नहीं समाहास। चल बेटा और जायक पारी आगे। कहे मतलब ये है कि काम तो करो लेकिन प्रशंसा
अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। प्रशंसा कोनो कर देते तो अच्छा है, और लेकिन वो प्रशंसा ला ईश्वर ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कस जाल में जी नारद छनागे, कस जाल में जी नारद छनागे। माया में धंधागे मोह माया में धंधागे, माया में धंधागे मोह माया में धंधागे। मेकेरा कस जाल में जी नारद छनागे, मेकेरा कस जाल में जी नारद छनागे। बड़े मैं ज्ञानिया, काम क्रोध मद लोभ मोह मोल नहीं पिया पिस ध्यानिया। चारों मूड़ा ले जी नारद धंधागे, मेकेरा कस जाला में जी नारद छंदागे। अपने गुण लजन बखानो नारद जी, महादेव कत को समझाइस नहीं तो मानिस नारद जी। ये दही के भोर हम जी कपसाला खागे, मेकेरा कस जाला में जी नारद छंदागे। भरली गांठ बांध लो भैया जी, पर परोसी काम नहीं आवे बात मान लो भैया जी। घानी कस बैला जी नारद फंदागे, मेकेरा कस जाला में जी नारद छंदागे। माया में धंधागे मोह माया में धंधागे, माया में धंधागे मोह माया में धंधागे। मेकेरा कस जाल में जी नारद छनागे, मेकेरा कस जाल में जी नारद छंदागे। मेकेरा कस जाल में जी नारद छनागे, मेकेरा कस जाल में जी नारद छंदागे। भूत भावन भोलेनाथ कथे सुन पार्वती, अब भगवान के माया के रचना सुन। जेन रास्ता ले नारद जी लहुटत रहीस, वही रास्ता में भगवान हा 400 कोस के एक विस्तृत सुंदर नगर के रचना करीस, जेकर सामने बैकुंठ लजा जाए। अतेक सुंदर सुंदर नर नारी बनैस, जेला देख के स्वयं कामदेव लजा जाए। अतेक संपत्ति के रचना कर दीस, जेकर सामने कुबेर के खजाना लजा जाए। वो नगर के राजा के नाम सील निधि रहीस, जेकर कन्या के नाम विश्व मोहनी। नाम से ही स्पष्ट है कि जेकर रूप के सामने साक्षात रति लजा जाए। राजा सील निधि अपन बेटी के स्वयंवर रचिस। नारद जी वो विचित्र रचना ला देख के वही नगर में रीति आ गई। सील निधि राजा अपन कन्या के हाथ दिखाए बर नारद जी कर लानिस।
वो नारद जी विश्व मोहिनी के रूप ला ओकर सौंदर्य ला देख के अपन वैराग्य भुला गे। न तन के सुधीर हिस न मन में काबू। लक्षण देख के नारद जी मने मन कहन लगे कि जेन है एक कन्या से बिहाव करही वो तो अमर हो जही, विश्व विजेता बन जही, सब वो संसार भर के प्राणी होकर सेवा बजाही। ये सब अद्भुत गुण लक्षण ला देख के नारद जी ये रहस्य छुपा लीस और अपन डहरले जोड़ तोड़ के सील निधि राजा ला बता दी। सांसारिक जीवन में घलो माया के चक्कर में पड़ के अपन आप ला सर्वश्रेष्ठ माने के भूल कर बैठथन। विचित्र चित्र देख के हैरान होगे जी, विचित्र चित्र देख के हैरान होगे जी। अब इंसान तो बन नहीं सके, भगवान होगे जी। ऐसन पढ़ाई पढ़े के दुनिया में बड़नाम होगे जी, और प्रेम के पाठ नहीं जाने तबले ज्ञानवान होगे जी। डॉक्टर हस बड़ा अच्छा है, फिर किडनी काबर चोरात हस, मरे मनखे ला वेंटिलेटर में सुता के खतरल बाहिर बतात हस। इंजीनियर हस बड़ा अच्छा है, फिर रेती चरेतिल काबर मिलात हस, साल भर बीतन नहीं पाए दनादन बिल्डिंग गिरात हस। नेता हस बड़ा अच्छा है, मोर ला बनावत हस ओकर ला बिगाड़त हस, एक ला माँ एक ला मौसी काबर गिनावत हस। अरे बनई बिगड़ई तो ओकर हाथ में है, ते काबर हलाकान होबे जी। इंसान तो पहले बन जा, तब पाछू भुइया के भगवान होबे जी। ओ विश्व मोहिनी ला पाए बर नारद के अंतस में उथल पुथल मात गेल, अंग प्रत्यंग ले इच्छा के तरंग गतिमान होने लग गए। नारद जी अपन काम साधे बर फिर भगवान के ध्यान लगाते। भगवान आगे, अरे आही कैसे नहीं, भगवान तो चाहत रहीस कि मोर ज्ञानी भक्त नारद के हर हाल में कल्याण हो जाए। और एक अंतस ले जो अभिमान के बिझा पी की जामे हैं, वो कामना वासना इच्छा के हवा पानी के बिना वही कर भुंजा जाए। नारद कथे, प्रभु तय अपन रूप सौंदर्य मुला दे दे, जेकर ले ये कन्यल में पा सकूं। मैं तो तुरदास हूं प्रभु, मोर कल्याण जे विधिल होए वही विधि कर। नारद जी ये बात ला भुला गए कि गधा ला यदि बघवा के खर्रेल पहना देबे तब भले वो बघवा जैसे दिख जही, लेकिन गुर्रा के दहाड़ तो नहीं लगा सके। अरे वो तो चिपो चिपो ही नरिया ही। भगवान के हिस नारद, मैं वही काम कर हूं जेकर से तोर कल्याण हो जाए, मोर वचन बिरथा नहीं जाए नारद। जैसे बीमार मनखे हा वैद्य ला कही कि मोला दवाई दे दे वैदराज, लेकिन मिर्च मसाला अम्मट गोम्मट चटपटहा खाए बर बंद झन करवा। ऐसना बात ला सुन के वैद्य ओकर बात ला नहीं माने, काबर वैद्य ला तो वो रोगी के रोग ला ठीक करना है। नारद जी भगवान के रहस्य भरे बात ला नहीं समझ सकीस, और मुच 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 मुचावत एक मन के आगर होके चलती स्वयंवर के ठौर में। नारद जी सोचत रहे कि अब तो ये सभा में मोर ले ज्यादा सुंदर कोनो नहीं है, कन्या के बिहाव मोरे संग होही। लेकिन भगवान मोला ऐसे कुरूप बना दिस, ओकर सबो प्लानिंग में पानी फिर गए। सभा में उपस्थित सबो प्रतिभागी राजा महाराजा मन बोला नारद समझ के प्रणाम करीस। इला देख के नारद जी के मन हतो और सातवां आसमान में टंगा गया। ऐसे लगते मानो धरती में पांव नहीं रखा है। वही सभा में भूत भवन भोलेनाथ के दूजन गण मन घलो ब्राह्मण के वेशभूषा में रही के मजा लेत रहा। वही मन ये रहस्य जानत रहा। ओ मन नारद जी ला सुना सुना के उलाहना देत रहा है। वाह, भगवान घलो चीन चीन के कृपा करते। देख तो इला कतका सुंदर रूप दे है, ये तो बड़ा किस्मत वाला है जी। लागथे राजकुमारी येला हरि समझ के जरूर जयमाला पहना दी। भैया बहनी हो, हरि के कई ठन अर्थ है। हरि मने भगवान, हरि मने बंदर, हरि मने सांप, हरि मने मेढक। आप ला सुरता हो ही ननपन में पढ़े कविता के कि हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि जल में कूद गए, हरि भय उदास। मेचका के बोली ला सुन के हरि मने सांप ऐस, सांप ला आवत देख के हरि मने मेचका पानी में कूद गए। पानी में मेचका ला कूदे देख के हरि मने सांप उदास हो गया। तो नारद जी वो हरि कहे के अर्थ ला मोहवश नहीं समझ सकीस। ऐसने ठौको अबेरा माँ राजकुमारी हाथ में जयमाला लिए
सबो राजा महाराजा मन ला देखत देखत घूमे लगिस। लेकिन जे कर नारद जी बैठे रहिस वो लाइन में राजकुमारी आबे नहीं करिस। भला बताओ, विश्व ला मोहित कर देने वाली सुंदरी हा बेंद्रा ला कैसे वरण करी। दुनिया के लगभग हर कन्या के सपना ही रथे कि मोर पति अप टू डेट पर्सनालिटी वाला रहे, भले ओकर माइंड के लेवल जीरो रहे। सबो जन चाहते कि मोला मोर सपना के राजकुमार मिले, कोनो ये नहीं चाहे कि मोला सपना के बेंद्रा कुमार मिले। एति बार बार नारद जी अपन जगह ले उठ उठ के ध्यान आकर्षित करे के प्रयास करे, लेकिन राजकुमारी हा ओकर बेंद्रा रूप ला देख के अपन मुंह ला फेर ले। बार बार नारद जी के उठई बैठई देख के सभा में हंसी के फव्वारा छूट गए और राजकुमारी हा राजा के रूप धारण करके बैठे भगवान के गला में जयमाला पहना दीस। पूरा सभा मंडप ताली के गड़गड़ाहट ले गूंज उठीस। नारद जी व्याकुल होके अपन जगह ले उठ के खड़ा हो गए और कहे लगिस, ए सभा में जतका भी राजा महाराजा बैठे हैं, इकर मन ले सबले सुंदर तो मैं हूं, फिर ये राजकुमारी मोला छोड़ के दूसर राजा अपना लिस। ब्राह्मण वेशधारी शिवगण मन कथे, नारद जी जाके अपन मुंह तो दर्पण में देख, तब पाछू राजकुमारी पाए के सपना देखबे। नारद जी जाके पानी में अपन परछाई ला देखिस, एड़ी के रिस तरवम चढ़ गए भैया। मारे क्रोध के शिवगण मन ला श्राप दे दिस कि सबो बात ला जान के मोर ले कपट करे हो और हंसी उड़ाए हो, जाओ तुम दोनों पापी कपटी राक्षस हो जाओ। नारद जी फिर जल में अपन परछाई देखिस तो असली रूप दिखिस। मारे क्रोध के तम तम नारद जी भगवान ला खोजे लगिस। भगवान हम वो राजकुमारी और लक्ष्मी जी सहित रस्तच में मिल गए। कथे कि नारद जी आज नारायण नारायण छोड़ के तमावत कहाँ चले। नारद जी के मुंह ले मानो आगी के ज्वाला फूट पड़ी। ते जरे मा औ नून झंडार, ते दूसरा के बनत ला कभू सहे नहीं सकस। तोर हृदय में छल कपट भरे पड़े हैं, तबे तेहा समुद्र मंथन में निकले जहर ला शंकर ला दे दे और लक्ष्मी ला खुदे राख लेस। ते धोखेदार और मतलबिया हस, काबर कि तोला बरजैया कोनो नहीं है। ते बहुत मनमानी करत हस, छानी में होरा भूंजत हस, आज तो मोर सपेटम ते पड़े हस। जे शरीर ला धर के मोला ठगे हस, जा उही शरीर धारण तोला करेल पढ़ी। मोला सुंदर रूप वाला बनात हो कही के बेंद्रा बना देस, जा उही बेंद्रा तोर काम आही। मैं आज एक नारी के वियोग में दुखी हूं, जा तहु नारी के वियोग में दुखी हो जाबे। नारद जी के मुंह ले श्राप ऐसे ही निकली श्रोता समाज, जैसे तोप के मुंह ले दनादन गोला निकल था। भगवान जब अपन माया ला हटा दीस, तब नारद जी देखते कि न वहां लक्ष्मी जी है न राजकुमारी है। घबरा के भगवान के पांव में नारद जी गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, मोर रक्षा कर प्रभु, मोर श्राप सबो झूठा हो जाए। लेकिन भैया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया बहनी हो, जब ये काल चक्र चलते तब बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी मन के मति हरा जथे। काम विजय प्राप्त करके नारद जी अभिमान हो जथे। शंकर भोले के प्रशंसा ला सुन के मिथ्याभिमान बढ़ जथे। भगवान होकर अभिमान ला दूर करे बर माया रचते। तब नारद जी मोह में फंस जथे। मोह में अंधा होके नारद जी जग हंसाई करा लेते। जग हंसाई के बाद नारद जी ला क्रोध आ गए। क्रोध के बाद पश्चाताप, पश्चाताप और आत्मग्लानि। ये मात्र एक संकेत है भैया बहनी हो। यही प्रकार ले जीव घलो माया के चक्कर में पड़ के अपन जीवन नैया ला डुबो लेथे। जरूरत है समय के पहचान करे के। समय के आगू सब बेबस है। वास्तव में समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवाना। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। अर्जुन लूटी भीलनी, वही गांडियो वही बाण। समय बड़ा बलवाना रे भाई, समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा
बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। जिनमें राजा रंग भयो है, इनमें राजा रंग भयो है। वेद पुराण बखाना रे भाई वेद पुराण बखाना। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। लंका नगरी के रावण राजा के बल के डंका बाजे जी। तीनों लोक के भुवन 14 थर 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 कांपे जी। लंका नगरी के रावण राजा के बल के डंका बाजे जी। तीनों लोक भुवन 14 थर 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 कांपे जी। कुल कुटुंब कबीला संग में, कुल कुटुंब कबीला संग में। होगे मरे बिहाना रे भाई होगे मरे बिहाना। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। अवध के राजा हरिश्चंद्र हरीश महाबड़दानी जी। फुलवारी माँ बेटा रानी भरे डोम घर पानी जी। अवध के राजा हरिश्चंद्र हरीश महाबड़दानी जी। फुलवारी माँ बेटा रानी भरे डोम घर पानी जी। बेटा के मुर्दा जलाए खातिर, बेटा के मुर्दा जलाए खातिर। मांगे है हर जाना रे भाई मांगे है हर जाना। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। यह जग माया ठगनी रे भाई नहीं है अपन बिराना है जी। एक घर कोनो छाती पीटे दूसर साज बजाना जी। यह जग माया ठगनी रे भाई नहीं है अपन बिराना है जी। एक घर कोनो छाती पीटे दूसर साज बजाना जी। पुरखौती ये नहीं है ककरो, खौती ये नहीं है ककरो। लगे है आना जाना रे भाई लगे है आना जाना। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। जिनमें राजा रंग भयो है, इनमें राजा रंग भयो है। वेद पुराण बखाना रे भाई वेद पुराण बखाना। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। समय बड़ा बलवाना रे भाई समय बड़ा बलवाना जी। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, धार्मिक कथा कहानी मन में श्राप और वरदान के गोट बहुते सुने और पढ़े बर मिलथे। जेन ला श्राप मिल गए ओकर बात ला का कहबे, और जेन ला वरदान मिल गए ओकरो बात ला का कहबे। आप सबो झन जानत हो कि श्राप के भुगतना और वरदान के सुख का होथे, लेकिन विधि के विधान घलो अड़बड़ विचित्र है। कभू कभू वरदान ह श्राप बन जथे
और कभू कभू श्राप ह वरदान बन जथे। कभू कभू वरदान घलोहा बन जथे श्राप और बनत बनत माँ बन जथे नैते हो जथे खराब। कभू कभू वरदान घलोहा बन जथे श्राप और बनत बनत माँ बन जाथे नैते हो जाथे खराब। और होलिका ला वरदान मिलिस जा दूसर ला जलाबे और बरत आगी माँ बैठे रहिबे थोड़ को आँच नहीं पाबे। अब वो वरदान ऐसे घालिस के खुदे हजर भूंजागे। अब बम्बर बरत होली माँ भैया प्रहलाद बिचारा जड़ागे। भस्मासुर ला कौन नहीं जाने अब भस्म कड़ाला पाए रही और शिव भोला जर जाति से कोनो मुड़ी में वो कर मड़ाए रतीस। अब वो वरदान ऐसे घालिस के खुदे हजर भूंजागे। अब भस्म करैया भस्म होगे शिव भोला नाचत आगे। फिर ये प्रसंग में एक ऐसे हरि भक्त के हरि भक्ति के चर्चा करबो जिन ला 2 बेर ले श्राप मिले हैं और दोनों बेर के श्राप वरदान बन गए। एक बेर शंकर भगवान के श्राप और दूसरा बेर लोमस ऋषि महाराज के श्राप। और वे दोनों श्राप बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। काकर बर? अरे वो करबर जे नीलगिरी पर्वत में बैठ के बरगद के छैहा में हरि चर्चा में रमे रथे। अरे वो करबर जेकर आश्रम में राम कथा सुने बर जम्मो चिरई चिरगुन गरुड़ हंसा अड़े रथे। अरे ओ करबर जे अहंकार के अंधकार में डूब के गुरु निंदा करे रथे। अरे वो करबर जे निर्गुण सगुन के चक्कर में पड़ के लोमस ऋषि संग दूरी ठन बात करे रथे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मैं चर्चा करत हूं नीलगिरी पर्वत के रहैया राम कथा के गवैया काकभुसुंडी महाराज की। जिन ला गरुड़ जी पूछते कि काकभुसुंड जी तय तो आत्मज्ञान के जनैया अस, तत्व ज्ञान के बोधैयास और ज्ञान विज्ञान के बतैयास। ए संसार में जत्ता भी चर अचर जीव है वो सब के सब काल के कलेवाए। फिर असंख्य ब्रह्मांड ला चूर चूर कर देने वाला काल के प्रभाव तोला कैसे नहीं व्यापे। यह ज्ञान के प्रभाव है कि योग बल के प्रभाव। अब ये तोला कौवा के शरीर कैसे मिले है और वैष्णव चोला ला पाके ते मगन मन हो के राम कथा में बुड़े रथस। महाराज मैं दुविधा में फंस गए हूं, ये सबो रहस्य ला मोला फोर फोर के समझा देती बड़ा कृपा होती। गरुड़ जी ला असमंजस में परे देख के काकभुसुंड महाराज कथे ये सब पूर्व जन्म के कर्म कमाई के फल आए। गरुड़ जी जन्म जन्मांतर के कर्म के भोग ला हर प्राणी ला भोगल पर थे। मोला काल के प्रभाव नहीं व्यापे ये सत्कर्म के फल आए और जौन कौवा के शरीर पाए हों वो दुष्कर्म के फल आए। भैया बहनी हो, महाभारत के कथा में एक ठन प्रसंग आथे। धृतराष्ट्र कृष्ण भगवान ला पूछते कि मैं इसे का दुष्कर्म करे हों, का कर बिगाड़ करे हों जेमा ननपन ले अंधरा होए के श्राप भुगतत हूं। भगवान कृष्ण ध्यान लगा के बताते कि तेहा 108 जन्म पहली पेड़ में चढ़ के घोंसला में बैठे नान नान चिरई जेकर पाखी घलो नहीं आए रही वो चिरई मन के आँखी ला कोचक के फोड़ दे रहे ओकर प्रारब्ध भोग आए कि ये जन्म में ते अंधरा पैदा हुआ है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम सबके जीवन में जौन जौन घटना घटत जथे ओमे के कुछ अंश अवश्य ही पूर्व जन्म के कर्म के फल आए। काबर जब आत्मा ये मन के चोला में आते तो कुछ कर्म लेके आते। अब ये शरीर पाए के बाद जौन भी अच्छा बुरा कर्म करत हन ओकर फल कुछ अंश यही जन्म में और कुछ अंश अवैया जन्म बर थाती हो जाते, डिपॉजिट हो जाते और ब्याज सहित मिल भी जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। गरुड़ जी कर्म के लेख ला भुगतिल पर ही ओह काकरो टारे ले नहीं डरे, चाहे लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। करम गति तारे ना टरेगा भाई, करम गति तारे ना टरे, करम गति तारे ना टरेगा भाई,
भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे हरिश्चंद्र राजा दानी बेचा के तीनों परानी कोनो फुलवारी में कोनो डोमे घर भरेगा पानी हरिश्चंद्र राजा दानी बेचा के तीनों परानी कोनो फुलवारी में कोनो डोमे घर भरेगा पानी भोगेल पर ही करम भुगत नाला भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे पांचों पंडवा भई गे जुआरी राजे पाठ संग मानारी बने बने भटके भाई सबोला जुआ में हारी पांचों पंडवा भई गे जुआरी राजे पाठ संग मानारी बने बने भटके भाई सबोला जुआ में हारी भोगेल पर ही करम भुगत नाला भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे आगू आगू राम चलत है पाछू माहे लक्ष्मण भाई माझे में ही सिया जान के चित्रकूट भर चले जाई आगू आगू राम चलत है पाछू माहे लक्ष्मण भाई माझा में ही सिया जान के चित्रकूट भर चले जाई भोगेल पर ही करम भुगत नाला भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे भोगेल पर ही करम भुगत नाला करम गति तारे नाटरे
राम कथा सुनैया सबो भैया बहनी हो। काकभूषुंड महाराज अपन पहली जन्म के चर्चा गरुड़ जी ला सुनाते। एमा संदेह मत करो कि कोई पूर्व जन्म ला कैसे याद रख सकी। आगे के कथा में बात स्पष्ट हो जाही। पूर्व जन्म एक प्रभु जुग कल जुग मल नर और नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। गरुड़ जी पहली के एक कल्प के बात है। वो बेरा भयंकर पाप के मूल कलयुग के रहीस। वहां के सबो नर नारी वेद शास्त्र और धर्म के विरोधी रही। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई और जन्मत भयो शूद्र तन पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी आन देव निंदक अभिमानी। वही कलयुग में अयोध्या नगरी में जाके शूद्र तन पाके शंकर जी के पुजारी हो गया। लेकिन दूसर देवता मन की निंदा करने वाला अभिमानी हो गया। गरुड़ जी मैं धन के मद से मतवाला, उग्र बुद्धि वाला, बड़ा भारी दंभ करने वाला और छोटे छोटे बात में बकवास करने वाला हो गया। मैं राम के नगरी में रही के राम ला नहीं जाने हूँ। जब मोला वेद शास्त्र के ज्ञान होइस तब मैं जाने कि कोनो होए और कोनो जन्म में होए जेहा जाके राम की नगरी में बस जथे ओकर रोम रोम में राम बस जथे। ऐसन पवित्र अयोध्या धाम में रही के अयोध्या में रहे के मोल नहीं जाने हो। जैसे रेशम की कीड़ा रेशम ला बनाते जरूर लेकिन रेशम के मोल नहीं जाने। गरुड़ जी अब भयंकर कलयुग के हाल ला भलो सुन ले। सुन गरुड़ जी वही कल्प में कलयुग ऐसन आय रहीस। नर नारी मन होइने अधर्मी सदग्रंथ सबो हजाय रहीस। अमति छरिया गे दम्भी मन के अब नाना पंथ बनाए रही। अमोह के बंधना ऐसे बंधी सब शुभ कर्म लुकाए रहीस। डींग मरैया सेखी मरैया मन पक्का संत कहाय रहीन। अब लवरा चोट्टा हत्यारा मन चंदन तिलक लगाए रहीन। अब वेद मार्ग ला छोड़ के जे मन जटा जूट बढ़ाए रहीन। वो कलयुग में वो मन भैया ज्ञानी तपसी कहाय रहीन। कामी क्रोधी लोभी मन हा संत के दर्जा पाए रहीन। कुलवंती सती नारी ल छोड़ के दासी ला नारी बनाए रहीन। चाल बिगड़ गिस हाल बिगड़ गिस मन माने पियत खातिर ही। और बने रदाला छोड़ के सबो बरत आगी में झपाए रही। और बने रदाला छोड़ के सबो बरत आगी में झपाए रही। गरुड़ जी वो कलयुग के नर नारी मन कलयुग के महिमा ला नहीं जानिस। जैसे कोनो सामान बेचैया जेला कोहिनूर हीरा की कीमत पता नहीं है ओला कहे जाए कि भैया मोला सामान दे दे और ये कोहिनूर हीरा ला अपन कर रख ले। तब वो का कही अरे पैसा रखे हस तब बात कर नहीं ते जा अपन रास्ता नाप। ठीक वैसने वो कलयुगी जीवन कलयुग के महिमा से अनजान अपने अपन में बौराए रही। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में जैन फल जब तब पूजा पाठ योग यज्ञ से प्राप्त होते वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम ले से मिल जाते। गोस्वामी बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णन करे है। गरुड़ जी कुछ दिन के बाद समय के पासा ऐसे पलटिस कि अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ गया। पशु पंछी मन दाना पानी बिना लुलवागे। जम्मो रुख राई के पाना पतई मुरझागे। अकाल के मारे मोर घर कुरिया बेचागे। देखते देखत मोर करा रोटी कपड़ा मकान के समस्या आगे। गरुड़ जी जैसे बीज भंवर में फंसे नैया डगमगावत रथे वैसने मोरो मन दुख रूपी सागर के भंवर में फंस के हिचकोला खाए लगिस। मन के पीरा ला कतेक दबा के रखते हो। मन के पीरा गंगा जमुना धार बरोबर मोर आँखी ले झरझर झरझर बुहाए लगे। बरबस मोर मन कहे लगिस रहना नहीं देश वीराना है।
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। मन पंछी दिन दाना चुन चुन, मन पंछी दिन दाना चुन चुन सांझ चले उड़ जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। जाग रेते त्याग दे सुख के बिछौना, सुख सुख ओढ़ना सुख के सिराना। जाग रेत त्याग दे सुख के बिछौना, सुख सुख ओढ़ना सुख के सिराना। भागे रे भागते भोगे विसैले, भागे रे भागते भोगे विसैले जिउला मत उलझाना रे। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। साथी नहीं साथ रे विपत के परे माँ, झुमरे ले का मिल जाही मंदिरस झरे माँ। साथी नहीं साथ रे विपत के परे माँ, झुमरे ले का मिल जाही मंदरस झरे माँ। धन दो गानी सुतियो नारी, धन दो गानी सुतियो नारी कौनो संग न जाना रे। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। प्रेम के नगरिया में प्रेम पिपासा, चर दिन आहे जग के आशा। प्रेम के नगरिया में प्रेम पिपासा, चर दिन आहे जग के आशा। जग में जीवन ऐसे जी ले, जग में जीवन ऐसे जी ले जल में कमल कस पाना रे। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। मन पंछी
दिन दाना चुन चुन, मन पंछी दिन दाना चुन चुन, सांझ चले उड़ जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। गरुड़ जी, मैं दुख दरिद्रता और उदासी के बोझ ला नहीं संभाल सके और थक हार के उज्जैन नगरी में आके बस गई। समय ला करवट बदलत देरी नहीं लागी। मैं बहुत कम समय में ही अपार धन दौलत के मालिक बन गए हूँ। शंकर भगवान के पूजा पाठ करत दिन बितावत रही। संयोगवश मोला ऐसे ब्राह्मण से भेंट हुई जिन्हा भोला भंडारी के पुजेरी रहा है। लेकिन एक बात और खास रही कि वह सब्बो देवधामी और भगवान के बरोबर सम्मान करैया रहा है। मोला सिद्धवा जान के मोर पर कृपा करिस और मोला शिव मंत्र दिस और जतका ओकर ज्ञान और अनुभव के मोती रहीस मोला दे दिस। लेकिन मोर मन भीतरी कपट के केरवा से ऐसे पोताए रहीस कि ज्ञान के रंग कैसे चढ़े। मैं ऊपरी छावा दिखाए बर ओकर बात ला मान ले, लेकिन ओकर दे हुए ज्ञान के पुड़िया ला फेंक देत रही हूँ। मंदिर में बैठे बैठे शिव मंत्र के जाप करो, मोर मन में नीचता दंभ और अहंकार के बिरवा जाग गए। कोनो भी हरि भक्त और ब्राह्मण ला देखते साठ मोर छाती में ईर्ष्या के आगे भभक जाए। गुरुजी मोला बार बार नीति और परमार्थ के उपदेश देवे, लेकिन मोर हृदय रूपी हड़िया तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष के कचरा ले भरे रहा है, तो ज्ञान के बाद कहां ले हम आतीस। मैं गुरु के महिमा नहीं जान के बड़ा भयंकर भूल करे रही। भैया बहनी हो, गुरु है साक्षात परमात्मा के रूप होते। परमात्मा है एक चुंबक के समान होते जो भक्त प्रेमी मन ला छांट छांट के अपन में खींच के मिला लेते। जैन जीवात्मा हा पूर्व जन्म में परमात्मा ला पाए बर प्रयास करे रथे, वो जीवात्मा हा परमात्मा ला पाए बर छटपटावत रथे। लेकिन परमात्मा से साक्षात्कार कौन कराही? भाई सोचे के गोठाए, यदि हम दिल्ली, कलकत्ता, फ्रांस, जर्मनी के नाम सुने भरहन, देखे नहींन, तो कोई न कोई जानकार से होकर पता ठिकाना उस साधन के बारे में पूछे जल पर ही। ठीक वैष्णव परमात्मा ला पाए बर सदगुरु शरण में जायल पर ही। और सदगुरु है सबो जगह नहीं मिले मानस प्रेमी संतों। अरे वो तो विरला होते, निराला होते। कहे गहना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। सदगुरु मिल जही तो ओकर से पूछ सकत हन कि परमात्मा के दर्शन कैसे होही और कौन से साधन अपनाल पर ही। ये बात ला भुलाए के लायक नहीं है कि दिल्ली, कलकत्ता, फ्रांस, जर्मनी जाए बर साधन के जरूरत पड़ते, लेकिन परमात्मा ला पाए बर साधना के जरूरत पड़ते। सदगुरु ही परमात्मा से साक्षात कराए में सक्षम है, अन्य कोई नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आप उन्हीं गोविंद दियो बताए। काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी ला कथे कि ऐसन गुरु जी ला मैं नहीं जाने। गुरु जी मोला एक दिन फेर समझाइस कि शिव के भक्ति करेले राम के भक्ति मिल जथे। राम के भक्ति तो शिव और ब्रह्मा जी घलो करथे, औते ओकर से द्रोह करथस। मोर शंकर जी ले बड़े राम ला बताइस त मोर रेड़ी के रिस तरवा में चढ़ गए। मने मन में क्रोध के आगे गुंगवावत रही। गुरु कभी नहीं सोचे कि मोर शिष्य के अहित हो। वो लोक कल्याणकारी और मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला होते। और जैन गुरु ला ये नहीं मालूम कि वो ला जाना कहाँ है, तो ऐसना गुरु अपन शिष्य ला का कल्याण कर सकते। जा का गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया गहरे कूप पड़ंत। एक दिन मंदिर में शिव जाप करत रहे, उही समय गुरु जी मंदिर में आईस। मैं अहंकार के कारण उठ के प्रणाम तक नहीं करे हूं। गुरु जी तो बड़ा दयालु रहा है, काहे नहीं की। लेकिन गुरु के अपमान भयंकर पाप ये बात ला महादेव सहन नहीं कर सकीस और मोला श्राप दे दीस। अरे मूर्ख, जे जीवात्मा गुरु के अपमान करते वो करोड़ों वर्ष तक रो रो नरक में पड़े रहते। तोर गुरु जी ऐस तब बोलते अजगर जैसे बैठे हस, तोर बुद्धि पाप से ढका गए, जा अजगर हो जा। ऐसा श्राप ला सुन के गुरु जी थर थर कांपे लगे।
मोर कल्याण करे बर शिव जी ला मनाए लेके। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी। हो डमरू तीर झूले वाला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। ओ बागंबर वाला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। डमरू तीर झूले वाला बागंबर वाला, पहने सांप के माला जटा जूट धारी हो शिव भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी। मस्तक में दूजे के चंदा सिंगार हो, जटाले निकलत है गंगा के धार हो। जटाले निकलत है गंगा के धार हो, जटाले निकलत है गंगा के धार। हे महाकाल तोरे मुंडन के माल हो, तन में भभूति रमाए भरमार हो। भभूति रमाए भरमार हो, तन में भभूति रमाए भरमार। ओ पिए जहर के प्याला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। ते तो जगले निराला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। ओ पिए जहर के प्याला, ते तो जगले निराला। तोला औघड़ दानी कैथे दुनिया सारी हो शिव भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी। तांडव लीला देखे दुनिया सारी हो, तीसरे आँखी के महिमा है भारी हो। तीसरे आँखी के महिमा है भारी हो, तीसरे आँखी के महिमा है भारी। हे त्रिपुरारी कामारी कैलाशी हो, हे महादेव तोर नंदी सवारी हो। हे महादेव तोरे नंदी सवारी हो, हे महादेव तोरे नंदी सवारी। ते भगत के रखवाला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। स्वामी हस भोला भाला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। ते भगत के रखवाला, स्वामी हस भोला भाला। हवस अलख निरंजन घट घट के वासी हो शिव भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी, शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तोर महिमा है न्यारी।
मन भावन जागे शिवरात्रि हो, भांगे धतूरा चढ़े बेल पाती हो। भांगे धतूरा चढ़े बेल पाती हो, भांगे धतूरा चढ़े बेल पाती। बम भोला दिन राती हो, जपथ तोला धरे दिया बाती हो। जपथ तोला धरे दिया बाती हो, जपथ तोला धरे दिया बाती। ओ भस्मासुर के जलैया, शिव भोला शिव भोला शिव भोला, पल में परले करैया। शिव भोला शिव भोला शिव ओ भोला, भस्मासुर के जलैया, पल में परले करैया। तोला वाणी नहीं जाने, न ज्ञानी न ध्यानी हो शिव भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। महिमा है न्यारी तुर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तुर महिमा है न्यारी। ओ डमरू तीर छूले वाला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला, ओ बाघंबर वाला। शिव भोला शिव भोला शिव ओ भोला, डमरू तीर छूले वाला, बाघंबर वाला। पहने सांप के माला, जटा जूट धारी हो शिव भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। शिव भोला शिव भोला शिव भोले भंडारी। महिमा है न्यारी तुर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तुर महिमा है न्यारी, महिमा है न्यारी तुर महिमा है न्यारी। गुरु जी प्रार्थना करते कि हे प्रभु, अज्ञानी जीव आपके माया के चक्कर में पड़ के भटक जाते, अपन आत्म कल्याण के रद्दा ला छोड़ के सांसारिक सुख पर दौड़ते। ये बात ला भुला जाते कि संसार सिर्फ दुख के सागर ये, यहाँ सुख नाम के कोई वस्तु नहीं है। जेला सुख मान के पाछू दौड़ते, ओहा ओकर भ्रम आए। सही बात है मानस प्रेमी भैया बहनी हो, हमन घलो भौतिक सुख सुविधा ला पाए बर अखमुंदा दौड़त हन। और अखमुंदा दौड़े के फल ये हो ही कि हम कोनो न कोनो जगह मुड़ भसा गिरबो। संपत्ति और बाहरी चका चौंध ला पाए बर कलयुगी जीव बेईमानी, धोखा, हत्या, डकैती ला ऐसे करत है जैसे कि वो ओकर मूल अधिकार है। फिर जरा सोचो, अतका संपत्ति सकेल के कोनो सुख से जियत है? का वो पेट भर अन्न खात है? का ओकर आत्मा ला शांति है? का ओकर ए लोग सुधर जही? का ओ परलोक सुधारे बर कुछ उदिम करत है? नहीं, नहीं ना। अरे पलंग सुपेती में लगे है बिछौना, नींद नहीं आही तक का काम के। अब भोजन भरे थारी माढ़े है, अब भूख नहीं जनाही तक का काम के। कैसनो भी करके धन सकेले और दान नहीं करे तक का काम के। अब मानुष तन ला पाए है संगी, अब मानुष बन गे तक का काम के। नांगर जोत के बिजहा डारे और पानी नहीं गिरी ही तक का काम के। और कैसनो करके फसल लगाए और कीड़ा खा दी तक का काम के। पढ़ पढ़ के पंडित कहाए प्रेम नहीं है तक का काम के। दाई ददा तोला सेकिस चुपरीस, सेवा नहीं बजाए तक का काम के। लाखों रुपया के गाड़ी चलात हस और पेट्रोल सिरागे तक का काम की। और 3G के मोबाइल धरे हस, नेटवर्क फेल है तक का काम की। जनता चुनथे विकास गढ़े बर और विनाश होते तक का काम के। अत का उदाहरण बहुत है समझे बर, ज्यादा गोठियाऊं तक का काम की। काग भूषण जी अपन पहली जन्म के बात ला बतावत कथे कि गुरु के प्रार्थना सुन के शंकर भोला प्रगट हो गए और कि ब्राह्मण ये तो शिष्य गुरु अपमान करके भयंकर भूल करे है, एकर भुगतना ला भुगते चल पर ही। पर तुर साधुता और परोपकारी स्वभाव के कारण मोला थोड़ा छूट देल पर ही। एला 84 के चक्कर काटे नहीं पड़े, 1000 योनि में तो भटके चल पर ही। जन्म जन्म के दुख एला नहीं व्यापे, बिल्कुल सहज रूप से जन्म ले ली और बिना कष्ट के शरीर के त्याग कर सकत है। और ये अयोध्या नगरी में जन्म ले है, तेकर कारण औ मोर कृपा ले
एकर हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो जाए। देखो, गुरु की कृपा ले शिव जी के श्राप एक प्रकार से वरदान बन गए। गुरु जी के मन में संतोष हो गए, लेकिन मोर मन में परम संतोष हो गए कि कोनो भी शरीर पाए छोड़े के सहज गुणवाला हो गए और राम भक्ति के अधिकारी हो गए। काकभूषण जी कथे कि कुछ जन्म के बाद में ब्राह्मण के रूप में नर तन धरे और मोर खुशी के कोई ठिकाना नहीं रही। मोर मन एक मन के आगर होके नाचे लग गए। ननपन में मोर पिताजी पढ़ाए लिखाए बर सोचिस, फिर मोर मन में तो गुरु कृपा और भोला जी के वरदान के कारण राम भक्ति की बिजहा पीकी ले रही। अरे राम लीला खेल डरे तो दूसर लीला कैसे सुहाही, और राम के पाठ ला पढ़ डरे तो दूसर पाठ कैसे पढ़ाही। और राम रंग चढ़ गए जेमा दूसर रंग कैसे पोताही, और काम धेनु के सेवा कर डरे तो गधी सेवा कैसे बने। गरुड़ जी मानव शरीर में 3 प्रकार के प्रबल लालसा रखे, धन के, मान के और संतान के। लेकिन ये तीनों लालच राम कृपा ले छूट गए। बस एक ठन इच्छा रही कि मोला श्री राम के दर्शन हो जाए। मैं राम के दीवाना हो गया। कतको ज्ञानी ऋषि मुनि मनकर जा जाके पूछो कि राम के दर्शन के रास्ता बता दो। वो मन कहा कि कण कण में घट घट में राम बसे है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सही बात है जी कि भगवान तो हमार चारों ओर है। ओला हमला महसूस करना है, अनुभव करना है। एक जन संत हा भगवान के अर्थ ऐसे बताते, भ मने भूमि, ग मने गगन, व मने वायु, आ मने अग्नि, और न मने नीर मने पानी। तब भूमि, गगन, वायु, अग्नि और पानी जैसे 5 भौतिक तत्व से ये देह बने हैं। भगवान ये शरीर में ही है। एक जन संत राम के विश्लेषण ऐसे करते, RAM, रिलेशन, अप्रोच, मनी, मतलब संबंध, पहुंच, पैसा। अगर आपके पास RAM है मने राम है तो कोनो काम दुभर नहीं है। बाइबिल में भी राम शब्द है, वहां राम शब्द राइट एक्शन मैन के रूप में आए। राइट एक्शन मैन मने सही काम करने वाला आदमी। जे व्यक्ति अपन हर कार्य में सही है, गलत बिल्कुल नहीं है, ओकर अंदर राम है, ओकर हर कार्य राम के कार्य है। कहे के अर्थ ये है कि प्रकृति के कण कण में, घट घट में भगवान बसे है। हमन बाहिर खोजत हन। घट घट में बसे है भगवान, ओजेला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण में रमे है भगवान, खोजिला मैना कहाँ पाबे रे। हर दीवाना का करी डरे, जिंदगी पहाए माया के मारे। हर दीवाना का करी डरे, जिंदगी पहाए माया के मारे। घटे घट में बसे है भगवान, खोजिला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण में रमे है भगवान, खोजिला मैना कहाँ पाबे रे। घटे घट में बसे है भगवान, खोजिला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण में रमे है भगवान, खोजिला मैना कहाँ पाबे रे। झंझाबे तय मथुरा काशी झंझाबे कैलाश रे। झंझाबे तय मथुरा काशी झंझाबे कैलाश रे। ये झंझाबे तय मथुरा काशी झंझाबे कैलाश रे। बोला कहाँ खोजिर संगी वो तो तोरे पास में, तीरथ गंगा नहाए डरे।
पुराण पढ़ाई डारे, तीर्थ गंगा नहाई डारे, पोथी पुराण पढ़ाई डारे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण मेरा में है भगवान, खोजेला मैना कहाँ पाबे रे। माला फेरे ले नहीं मिले उपास में, नहीं मिले माला फेरे ले नहीं मिले उपास में, ये नहीं मिले माला फेरे ले नहीं मिले उपास में, नहीं मिले दुखला रोए में, नहीं मिले वो छास में, अंगे भभूति रमाई डारे, चंदन खड़ुआ लगाई डारे, अंगे भभूति रमाई डारे, चंदन खड़ुआ लगाई डारे। घट घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण मेरा में है भगवान, खोजेला मैना कहाँ पाबे रे। मांझे मन करिया है मल्ला तय उजराले, तल्ला मांझे मन करिया है मल्ला तय उजराले, ये तल्ला मांझे मन करिया है मल्ला तय उजराले। रीगा जैसन कस्तूरी बर जंगल झाड़ी छांदे, घरे मनांग देव भीम भोरा पूजे, बेटी बोती बेंदरा कसड़ बड़ कूदे, घरे मनांग देव भीम भोरा पूजे, बेटी बोती बेंदरा कसड़ बड़ कूदे। घटे घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण मेरा में है भगवान, खोजेला मैना कहाँ पाबे रे। घटे घट में बसे है भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जाबे रे। कण कण मेरा में है भगवान, खोजेला मैना कहाँ पाबे रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। काकभूषण महाराज गरुड़ जिला अपन पूर्व जन्म के कथा बतात बतात कथे मानस प्रेमी श्रोता समाज कि गरुड़ जी एक दिन सुमेरु पर्वत में बैठे लोमस ऋषि महाराज कर निवेदन कर बैठे हो। तब मोला महाराज हा भगवान के कथा ला सुनाईस, फिर समझाइस कि भगवान अजन्मा है, निर्गुण निराकार है, ओला अनुभव से जाने जाते, वो तोरों में है मोरों में है। जैसे पानी और ओकर लहर ला अलग नहीं करे जा सके, वैसने आत्मा और परमात्मा ला अलग नहीं करे जा सके। मैं कहे मोला सगुण ब्रह्म के उपासना के बारे में बता, जेकर से मैं राम ला साक्षात अपन आँखी से दर्शन कर सकूं, तेकर पाछू निर्गुण ब्रह्म के बारे में सुनूं। लोमस ऋषि महाराज फिर सगुण ब्रह्म के बारे में बताइस, ओकर बाद में फिर निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताइस। मैं ओकर निर्गुण विचार ला काट के सगुण ब्रह्म ला श्रेष्ठ बताएं। ऐसने बहस बहस करत करत लोमस ऋषि के शरीर में क्रोध बाढ़ गए। भैया यदि बार बार रगड़त जबे तो शीतल चंदन लकड़ी में घलो आगी लग जथे। ठीक वैसने बार बार खोधर खोधर के ऋषि ला पूछे तो ओकर शरीर में क्रोध बाढ़ गए। तब गुस्सा गुस्सा में मोला ज्ञान के बात बतावत गीस। मोर मनहा ओकर ज्ञान के बात से हट के तर्क वितर्क के महासागर के भंवर में फंस गए। यह ईश्वर के अद्वैतवाद के बात करते, फिर ईश्वर सगुण साकारे भी कथे और निर्गुण निराकारे भी कथे। ऐसे तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ के मुनि के उपदेश ला कान नहीं दे और बार बार सगुण के पक्ष लेके अड़े रहे। तब मुनि क्रोध करके मानो अपन मुख से अग्नि के ज्वाला फेंक दी
कि मैं तोला बार बार समझात हूँ, बोला नहीं मानस, और कौवा जैसे डर्रावत कभी एती देखथस कभू ओती देखथस। तोर हृदय में अपने पक्ष के गुमान है, जा कौवा पक्षी हो जा। मैं कौवा बन गया। गरुड़ जी, एमा ऋषि के कोई दोष नहीं रही, ये तो मोर राम जी के लीला है। वो मोर प्रेम के परीक्षा लेबर ऋषि के मति ला फेर दे रही है। जब प्रभु कृपा से ऋषि के मति पलटिस, तब प्रसन्न मन से मोला राम मंत्र दे के रामचरित मानस के कथल बताइस और चेतइस कि जेकर हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम नहीं रही, ओकर आगू में पवित्र राम कथला कभू झन कहिबे। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहाई तीन पाही। मोला वरदान दिस कि ते इच्छा मृत्यु वाला होवे, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जबे। जे आश्रम में तेरबे, वहां एक योजन तक माया मोह नहीं व्यापे। प्रभु के चरित्र के गुप्त रहस्य के ज्ञान तोला सहज में हो जही। हे पक्षीराज, मोला यहाँ राहत 27 कल्प बीत गए है। जब जब प्रभु राम भक्त मन के कल्याण करे बर मनुष्य रूप में अवतार ले थे, तब तब मैं अयोध्या नगरी में डेरा डार के प्रभु राम के बाल लीला ला देख देख के परमानंद प्राप्त करता हूँ। मोला कौवा शरीर यही पाए के प्रिय है, काबर की यही शरीर ला पा के मैं राम के दर्शन ला पाए हूँ। और ये शरीर कैसे मिलिस, यहू शंका मिट गई सोही। भैया बहनी हो, हमल तो मानव शरीर मिले है, ये शरीर से का काम हो सकते। एक ठन शेर ला सुने हो कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तबियत से उछालो तो यारों। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में भगवान राम के त्रेतायुगीन चरित्र के चरित्रांकन तो करे छे, संगे संग एमा जीवन जिए की कला घलो बताए। एक बात एमा सबले महत्व के है, रीति नीति के बात। अब रीति और नीति के बाद ला दोहा चौपाई के रूप में ऐसन सुंदर गढ़े है कि वो दोहा चौपाई के एके लाइन के पालन जीवन भर यदि करन तो निश्चित ही संत कहाय के अधिकारी हैं। सत्संगी भैया बहनी हो, सच्चा संत महात्मा वही होते जो अपन सिद्धांत और नीति नियम ला काकरो ऊपर थोपे नहीं, बल्कि वो मन सिर्फ संकेत कर देते कि सही काए और गलत काए। हमला अपन बुद्धि विवेक से सही और गलत के चुनाव करना चाहिए, लेकिन हमर शरीर के कोनो कोंटा में लुकाए मन सही गलत के निर्णय ले के पहले बिल्होर देते, और हम जीवन में उन्नति करे के बजाय पतन के शिकार हो जाते। मन अतका शक्तिशाली है कि कैसे बोचक जथे पार नहीं पा सकन। यदि ये संसार में मन ला बांधे छांदे के मंत्र के प्रचार हो जतीस, तब ये दुनिया अलगे चरतीस। पाखी लगा के आसमान में उड़न खटोला उड़ाओ न जी, ज्ञान विज्ञान तुहर ऊंचा है, बम बारूद ला बनाओ न जी। मनखे कसगा बूता करैया, रोबोट मशीन बनाओ न जी। फिर मन ला बांध के राखो कैसे, मंत्र मोला बताओ न जी। सत्संगी भैया बहनी हो, मन से मन ला मिलाए के मशीन यदि हमर कर हो जाए तो काली हमर धरती सरग हो जही, चारों डहर शांति ही शांति हो जही, राम राज्य आ जही। राम राज्य तो अयोध्या में घलो 14 बरस पहली जा जतीस। राम ला राजगद्दी में बैठाए के तैयारी अवधपुर में बड़ा जोर शोर से चलत रही। ओ डहर देवलोक में देवता मन के अलगे विचार चलत रही। देवता मन मीटिंग कर डरीन, वहां विचार विमर्श चलत रहे कि राम हराज गद्दी में बैठ जही तो रावण ला कौन मारही, कौन ये धरती के भार ला हल्का करही, कौन विप्र धेनु सुर संत के रक्षा करही, हमर मन के सुख भोग के का होही। ऐसन मंत्रणा देवता मन करे लगिस। हमर छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत अड़बड़ प्रचलित है,
कौन लका के संसो तब पूछो अलकान के संसो। देव योनि हा भोग योनि हरे भैया, उनकर नजर में दूसरा के सुख दुख लाभ हानि खुशी गम जैसे भावना के कोई स्थान नहीं है। ओ मल्ला अपन स्वार्थ के ज्यादा चिंता रखे। माता सरस्वती ला अयोध्या भेजे के प्रस्ताव पास कर डरीन। माता सरस्वती ला मना डरीन कि अयोध्या जाके ऐसे बवंडर मचा दे कि अयोध्या के रंग में भंग पड़ जाए, अयोध्या के लहलहात फसल में हिमपात हो जाए। माता सरस्वती विचार करते, वारे देवता हो, धन्य है तुम्हार देवत्व ला। तुमन रथो तो जरूर ऊंचे स्थान में, लेकिन तुम्हार सोच और जीवन शैली कतका गिरे है। गिधवा हा तो उड़ते ऊंचा में, लेकिन नजर कहाँ रथे? ओ मरे हुए जानवर के सड़े हुए मांस में। कहे के अर्थ ये है कि पद कद को ऊंचा रहे, यदि कर्म और सोच है नीच है तब वो पद के कोई महत्व नहीं है, और यदि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। श्रोता समाज, हमार मन जैसे सोचते वैसने च वाणी हा बोलते, जैसे मन करवाते वैसने सबो इंद्री मन काम करते। कुल मिला के वचन और कर्म हा मन ऊपर आश्रित है, जबकि परमात्मा ये तन ला बनाते तब मन ला समझा के भेजते कि अरे मन ते जा जीवात्मा के सेवा करबे, तोर संग देवैया ए शरीर में 10 ठन इंद्रिय है। जीवात्मा कोनो प्रकार के दुख नहीं पाना चाहिए, लेकिन हो जते उल्टा। ए मन हा मदारी बन के जीवला बेंद्रा कस नचात है, सतमार्ग के लालच दिखा दिखा के कुमार्ग में ढकेल देते। तोला ससुराल यानी परमात्मा के द्वार ले जाऊं कही के उला भुलियारत रथे, और परमात्मा के पास ले जाना तो दूर, परमात्मा के नाम लेबर बाधा पहुंचावत रथे। मन मदारी है खेल देखैया, जीवला बेंदरा बनाए हैं। नचा नचा के पेट पोसे बर अच्छा धंधा बनाए हैं। ठुबुक ठैया नाच रे बिंदरवा, तोला ले जाऊं रे ससुरा। नावा नावा जिनिस देखा हूँ, नहीं करो रे बेंदरा के कमई में मनमदारी माल पुआ फाकत है। अब दीही तब दीही कही के जीव बिचारा ताकत है। इहाँ उहाँ भटकावत जीवला, इहाँ उहाँ भटकावत जीवला, नहीं हो वंदे पार। एला मार संगी मन बैरी लमार, एला मार संगी मन बैरी लमार। इहाँ उहाँ नचावत जीवला, इहाँ उहाँ नचावत जीवला, नहीं हो वंदे पार। एला मार संगी मन बैरी लमार, एला मार संगी मन बैरी लमार। दसो इंदिरिया संझा बिहनिया, भरते ये कर पानी। दसो इंदिरिया संझा बिहनिया,
भरते ये कर पानी नौकर हारा जा बन बैठे समझोगा ज्ञानी कसो इंद्रिया संध्या बिहनिया भरते ये कर पानी नौकर हारा जा बन बैठे समझोगा ज्ञानी नौकर हारा जा बन बैठे समझोगा ज्ञानी तोर है नैया तोर खेवैया तोर है नैया तोर खेवैया नहीं हो वंदे पार इलामार संगी मन बैरी इलामार संगी मन बैरी कागा कोयली नहीं समझावे करते ये बेईमानी कागा कोयली नहीं समझावे करते ये बेईमानी मन के गति हजार है होही आधा तेल आधा पानी कागा कोई लीला नहीं समझावे करते ये बेईमानी मन के गति हजार है होही आधा तेल आधा पानी मन के गति हजार है होही आधा तेल आधा पानी सतगुरु है तोरे नाव खेवैया सतगुरु है तोरे नाव खेवैया उही लगा ही पार इलामार संगी मन बैरी इलामार संगी मन बैरी इहाँ उहाँ नचावत जिउला इहाँ उहाँ नचावत जिउला नहीं हो वंदे पार इलामार संगी मन बैरी इलामार संगी मन बैरी इलामार संगी मन बैरी इलामार संगी मन बैरी माता सरस्वती अयोध्या घूम घूम के देख डरिस लेकिन कोनो ऐसा नहीं मिली जेकर मतीला फेर दे जेन हर वो अयोध्या के बनत कामला बिगाड़ दे सबके सबला अयोध्या से अड़बड़ प्रेम रहा है रही कैसे नहीं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी लेकिन माता सरस्वती के मेहनत बेकार नहीं हुई एक झन मोहरा मिल गई जेकर नाम रहा है मंथरा माता सरस्वती सोचिस कि एकरे मतिल बिगाड़े जाए काबर एकर में वो सरी अवगुण है जेकर से अयोध्या के दुख में बदरा छा जही ये मंथरा तो अपयस के पिटारी है और ये दूसर जगह ले यहाँ आए राजा दशरथ ला दहेज में मिले हैं ये दहेज रूपी तोहफा ऐसे बेवफा बनही कि अयोध्या के शांति उत्साह और आनंद अशांति अवसाद और पश्चाताप के भेंट चढ़ जही मंथरा के मती ला सरस्वती माता बिगाड़ दी सत्संगी भैया बहनी हो हमरो सामाजिक जीवन में दहेज रूपी सुरसा ऐसे रूप बढ़ावत है कि समस्त मानव सभ्यता ला लील दी तैसे लागता यह एक गंभीर चिंता के विषय ये दहेज सुरसा ले पार पाना है तो सब ला हनुमान जैसे बुद्धि कौशल अपनाल पड़ती ऐसे बात नहीं है कि ये कुप्रथा के दुष्परिणाम के बारे में प्रचार प्रसार नहीं हुए प्रचार प्रसार तो खूब हुआ है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है
फिर ये प्रचार धरे बर और अपनाए बर नहीं होए बल्कि देखाए बर होता है। अरे कतको देखा थन टीवी में प्रतिज्ञा, फिर अपन जीवन में दहेज नहीं ले दे के प्रतिज्ञा काबर नहीं कर सकत हन। अरे कतको देखा थन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर सास मन काबर भुला जथे कि बेटी के गौना कराए में एक बाप ला कतका नाक रगड़ेल पड़थे। अरे कतको देखा थन हम अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, फिर बहू मन ये भुला जथे कि एक बहिनी के डोली उठाए में ओकर भाई ला कतका झनके पांव पकड़ेल पड़थे। अरे कतको देखा थन दिया उबाती हम और कतको देखा थन सावधान इंडिया, फिर का इंडिया सावधान हुआ थे। मंथरा घलोह राजा दशरथ ला दहेज में मिले तोहफाए। मंथरा जब राम राज के समाचार पैस और अयोध्या के नर नारी मन के उमंग उत्साह और जोश ला देखिस तो ओकर हृदय में जो अवगुण के गठरी रहीस ओकर मुहड़ा खोल गे भैया। अपयस के पिटारी ले सब ले पहली लाई लिगरी रूपी नागिन निकल गए और केकई माता के ममता और वत्सलता ला डसे बर थन उठा के खड़ा हो गए। मंथरा कथे केकई रानी तोला सुतईले फुर्सत नहीं है, एती राम ला गद्दी में बैठारे के तैयारी चलत है और वो ती भरत ननिहाल में टंगा है। मोला तो एमा राजा के चाल नजर आता। अतकेज गोठला सुने पाए रहीस के कई है रखमखा के कथे चुप हो जा रे कलंकनी, घर फोड़ी लिगरहीन, ऐसने गोठा में तोर जीव काबर नहीं जर जाए। अरे राम तो मोला भरत ले ज्यादा प्रिय है और रघुवंश के ये परंपरा है कि बड़े भाई स्वामी होते और छोटे भाई सेवा दे। हार नहीं मानिस मंथरा, मानस प्रेमी सोता समाज दूसर दांव खेलिस। आई हमला का करे बर हृदय, कोई नृप होई हमें कहानी। राजा कोनो होए हम राजमाता थोड़े बन जबो, हम तो जन्म के दासी अन और दासी च रहबो। फिर पाछू मत पछतावे के कई, जब कौशल्या राजमाता बन के तुमन दोनों सौत ऊपर हुकुम चला ही। कौशल्या के मन में कपट भरे है, कैसनो करके राजा दशरथ के ध्यान ला तोड़ डार ले हटाना चाहत है। काबर राजा तोला ज्यादा प्रेम करते। आई रहा दिदई हमला काय करे बर है, कोई नृप होए हमें कहानी। राजा कोनो होए हम राजमाता थोड़े बन जाओ। सौतला राजमाता के पद मिले के कल्पना से केकई अंदर तक सिहर गया। ओकर मरम स्थान में मंथरा ऐसे चोट करिस कि केकई तिल मिला गए। औ कथे औ का कहत रहे मंथरा। अब तो मंथरा के भाव बढ़ गए। सत्संगी भैया बहनी हो वो समझ गए कि निशाना सही जगह लगे है। मंथरा हर रानी ला तरसावत कथे औ काला बताओ रानी, मैं तो कलंकिनी हूं, घर फोड़ी हूं, लिगरहीन हूं, अब तो दूसर जीव लगा के गोठियाल पर ही। अरे एक 15 ही हो गए, राम के राज तिलक की तैयारी चलत है और तोला आज पता चलत है जब मैं बतावत हूं तब। मोर भरत ला पता नहीं है, बोला राजा दशरथ था एको कौड़ी के नहीं समझत है और तोला कहीं के फिक्र नहीं है। के कई लगभग रुवासी जीव हो के कथे मंथरा कुछ अकल तो बता मैं का करूं। मंथरा कथे अरे बेअकली तो 2 ठन वरदान राजा कर थाती मारे है, उहिलत मांग डार और अपन छाती ला ठंडा कर ले। के कई कथे मैं आज तक काकरो बिगाड़ के सोची नहीं हूं मंथरा, मैं राजा से नजर मिला के ऐसन गोठ नहीं कर सकूं। तेकर लेत में मैके चल देत हूं, न सौतिया डाह रही न काकरो सुनिल पर। हद तो रानी जब तोला मैकेच में रहना है तब तो औ अच्छा है। राजा कर गोठिया के देख, मान गे तो सोनम सुहागा है और नहीं मानी तो तोला बार बार शर्म से सिर थोड़े झुकाना है। कि कई अब मन ला कठोर करके कथे मंथरा मैं जरूर अपन बात ला राजा से मनवा के रहूं। सत्संगी भैया बहनी हो मंथरा हा अपन मन के थरहला के कई के माथा में ऐसे डारीस कि कई के मतिहा कई कई हो गए। मन के थरहला ऐसे रोपिस बिन बत्तर बिन करे बियासी। अरे मन के थरहला ऐसे रोपिस बिन बत्तर बिन करे बियासी। और के कई माता के कान फूंक दिस मंथरा सनी के 7.5। राम राम मोर राम राम बस राम ल जपत रहे दिन राती। औ मंतर ले छू मंतर हो गे हीरा बन गे पथरा माटी।
मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले रानी ला भड़कावे दासी। और मांग ले दू बरदान ला रानी राखे हस राजा कर थाती। राम राजा भरत जेल में तै बन जाबे चरण के दासी। और तोर निकारा घर ले बाहिर जैसे दूध परे कस माछी। और मीठ मीठ गोठ के बहकावा माँ जन मानो तुम ठकुर सुहाती। छोड़ दो संगत हो ही कौन हो तुहरो जिंदगी में मंथरा दासी। पर के सिखौन लमान के कर ही धारे धार जरूर बोहाही। और निंदा हो ही अपजस हो ही बदनामी औ जग में हासी। सत्संगत सब ले अच्छा है प्रेम के दिया जले दिन राती। कुसंगत ले घर जर जाही बेटा चिन्हे न चिन्हे नाती। कोप भवन में जाके कैकई अपन सबो श्रृंगार ला एक एक करके उतार दी। और जुन्हा मोटहा कपड़ा पहन के खोर्रा जमीन में सूते पड़े हैं। बाबा तुलसीदास जी कथे कि रानी अपन रूप ला इसे बना डरीस कि जानो मानो भावी विधवा पनला न्योता देवत है। जेन्हा पर श्रृंगार के महत्व ला नहीं जाने श्रृंगार घलो ओला महत्व नहीं देगा। 16 श्रृंगार करे ले ना सिर्फ पति ला प्रसन्नता होते बल्कि परमेश्वर भी प्रसन्न होके आशीष देते। आजकल बहनी मन तो चूड़ी चाकी अड़बड़ लेते लेकिन पहनते कौन? अरे वो दीवार में टंगाए हुए स्टैंड है। राजा दशरथ संझा बेरा काम के बस में होके महल डहर कदम बढ़ाइस। देखिस ते राजा सन्न हो गए। राजा दशरथ बड़ा प्रेम से के कैला स्पर्श करके कथे रानी काबर रिसाय हस। तोला मोर राज में का चीज के कमती पड़ गया। रानी हाथ ला झटकार के ऐसे देखी जैसे शेर अपन शिकार ला देखते। राजा तो भविष्य की घटना से अनजान है। वो सोचते कि रानी आज विशेष हाव भाव से मोला रिझाना चाहते। फिर सोचते ऐसन तो कभू नहीं करे। लगते बनेच मान मनोती खोजत। रानी मोर से जौन व्यवहार रोज करत हस वही व्यवहार मोला पसंद है। एक एवज में तोला जो चाही मांग ले। रानी हा तो दांव ला खोजत रहीस। आओ देखिस न ताओ मांग ले मांग ले मांग ले कथस। पहली के दू बरदान लत नहीं दे हस। अब अब मांग के का अपन जबान ला खैता करो। देना है तो दे वही दू बरदान ला। रानी ते रघुकुल के रीति से अनजान तो नहीं हस। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई। मांग ले 2 ठन का 4 ठन मांग ले के कई पेट भर सांस भर के गंभीर वाणी में कथे भरत ला राज गद्दी और राम ला वनवास। राजा के हृदय में सांप लौट गई। भैया काटो तो खून नहीं। चौथापन में दम का चेहरा एकदम फक्क पड़ गए। जिन रानी के एक एक पलहा बिना राम के नहीं बीते वही के कई आज पुत्र मोह के कारण हृदय ला कठोर कर दी होकर मती पथरा हो गई।
तोरे पतरा भैगे, सुंदर माटी तोरे पतरा भैगे। राजा कैसे वो वचन निभाही, राजा कैसे वो वचन निभाही, बजरा भैगे वो बजरा भैगे। ओ कई रानी मरम ज्ञानी, सुंदर माटी तोरे पतरा भैगे, सुंदर माटी तोरे पतरा भैगे। मंथरा का मंथर हा डारी, मंथरा का मंथर हा डारी, कचरा भैगे वो कचरा भैगे। ओ कई रानी मरम ज्ञानी, सुंदर माटी तोरे पतरा भैगे, सुंदर माटी तोरे पतरा भैगे, सुंदर माटी तोरे पतरा भैगे। मानस प्रेमी सोता समाज, राजा के हाल ऐसे हो गए जैसे दांव में हारे हुए जुआरी होते के कई करा गिड़गिड़ा के कथे रानी दूसरा वरदान मांग ले और मोर ऊपर रहम कर, बिना राम के मोर यहाँ का काम है। रानी पहली ले औ कठोर होके गरज थे, भरत ला राज गद्दी और राम ला 14 बरस के बनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राजा दशरथ एक बार फिर असफल प्रयास करते कि कई पहली वरदान ला तो निभा ले हूं, मैं भरत ला राजगद्दी दे दूं, लेकिन दूसरा वरदान के बदला राजा के बात ला बीचे में काट के रानी आखिरी बार गुर्रा के कथे, काली बिहनिया राम है, यदि बनवास नहीं निकलिस तो समझ ले राजा मोर लाश निकल ही, और तोर मस्तक ले यश और दान वीरता के ताज निकल ही। राजा के गरा भर्राग मोर मस्तक ला मांग ले के कही, लेकिन राम वनवास के बात मत कर। ऐसे कहत कहत दशरथ जी के कई के चरण पकड़ लीस, हाय राम कहत कहत मूर्छा खागे गिर पड़ीस। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम ना जानाति देवः कुतो मनुष्य। सत्संगी भैया बहनी हो, कथा आप सब जानते हो, लेकिन व्यथा ला समझना भी जरूरी है। संसार में विदित है कि पूत भले कपूत हो जथे, लेकिन माता कुमाता नहीं हो। के कई के उदाहरण दे के भले कही देथन कि माता घलो कुमाता हो जथे, ऐसन सोचना निराधार है। माता के कई सदा से निर्दोष है। यदि राम ला वनवास नहीं होतीस तो रावण ला कौन मारतीस, सबरी केवट सुग्रीव विभीषण के रास्ता ला कौन बतातीस, मारीच सुबाहु खरदूषण ला रास्ता ले कौन हटातीस, नारद जी के श्राप सत्य कैसे होतीस, रावण ला मिले वरदान की का होतीस। मंथरा सिर्फ अतके सिखोई रहीस कि भरत ला राज और राम ला बनवास, लेकिन के कई मांगिस तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। काबर के रावण के उम्र 14 बरस बाँची रहीस, और तापस वेश वाला मन ला रावण अपन शत्रु समझे। यह भगवान के सुनियोजित योजना है। ननपन में खेलत खेलत के कैला भगवान कहवा डरे रहीस कि राम तै बन जा राम। मानस प्रेमी भैया बहनी हो, बाबा तुलसीदास जी माता के कई के चरित्र के माध्यम से 2 प्रकार के शिक्षा जनमानस पर निरूपित करे।
पहला तो ये कि यदि मंथरा जैसे सखिया दासी होही तो ऐसना के संगति तत्काल त्याग दो। और दूसरा शिक्षा है, दुनिया में स्वार्थी भक्त के कमी नहीं है, लेकिन केकई परमार्थी भक्त ये जन कल्याण कार्य ला करवाए बर केकई राम वनवास के मांग करे के दुस्साहस करिस। ऐसे भक्त खोजल नहीं मिले जो अपन बदनामी, अपन निंदा, अपन जग हंसाई करा के दूसरा के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करे। यहाँ ऐसे भक्त बहुत है जे भूख में मरे लगी तो हे राम चिल्लाथे और पेट भर जही तो सुंदर भगवान के भजन गाथे। कही कि भूखे भजन न होई गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। और रोग राई में मरे पचे के लायक हो जही तो हाय राम करत प्राण ल त्याग देते। ये स्वार्थी भक्त के लक्षण है और परमार्थी भक्त के कई जैसे होते। भैया बहनी हो, जैन हर माँ के कई ला दोषी मान ही कुमाता कही वो निश्चित ही अज्ञानी है और साधु संत के कथा नहीं सुने ही। जे सत्संग के लाभ नहीं ले हो ही वही मन कही कि के कई दोषी है। के कई ला निर्दोष साबित करे बर भरत जी घलो कथे कि माँ मोला क्षमा करबे, न जाने भावावेश में कानी का कही डरे हूँ। राम घलो चित्रकूट में पहली प्रणाम की कई के करथे, प्रथम राम भेंटी कह के। भगवान राम तो व्यापक ब्रह्म है भैया। ओला घर और वन सबो जगह प्रसन्नता है, लेकिन साधारण जीवात्मा माया मोह के कारण मोर बेटा मोर बहू कहे के पछतावत रथे। राजा दशरथ के मूर्छा टूटे के नाम नहीं लेते। शर्त अनुसार राम 14 बरस बर वनवास जाए के तैयारी करत है। संग में भाई लक्ष्मण और माँ जानकी घलो तापस वेश में वन गमन की तैयारी करत है। जैसे अयोध्या ले राम लक्ष्मण जानकी निकल गए तो अयोध्या अनाथ हो गए, अयोध्या निष्प्राण जैसे हो गए, वैसने ही ये शरीर रूपी अयोध्या ले जब भक्ति और वैराग्य और ज्ञान निकल जाते तो ये शरीर निष्प्राण हो जाते, अनाथ हो जाते। जब तक शरीर में ज्ञान भक्ति वैराग्य है तब तक ये जीव के शिव है या कल्याण होत रथे। और जब ये ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल जाते तब ये शरीर है सौ बन जाते। भैया बहनी हो, अवध सुनना होगे। अवध में दुख के काली रात के बिरबिट अंधियारी छा गई। काबर सूर्य वंश के सूरज तो वनवास निकल गए। मोरे राम बनवासी, होगे मोरे राम बनवासी, होगे मोरे राम बनवासी, होगे मोरे राम बनवासी। धर रे माता पिता रोए, धर रे माता पिता रोए, हर जा रोए पीटे छाती, ये मोरे राम बनवासी। दूध के खाना यौ दूधे यचोना, कहाँ पाबे दाई के दुलार ला, कहाँ पाबे दाई के
मखमल के ओढ़ना कहाँ पाबे डोंगरी पहाड़ माँ। कहाँ पाबे डोंगरी पहाड़ माँ। संग सीता माई लखन तोरे भाई, संग सीता माई लखन तोरे भाई, संग बिना लागे उदासी। ये मोरे राम बनवासी। राज चला ही भरत भाई तोर बिन, खड़उला राखे गवाही। खड़उल राखे गवाही। 14 बरस उर्मिला ठाढ़े देखे ही, अंगना माँ धर दिया बाती। अंगना मधर दिया बाती। अवध बर दुख के हे रात अंधियारी, अवध बर दुख के हे रात अंधियारी, दुनिया लागे पहाती। ये मोरे राम बनवासी। ये मोरे राम बनवासी। धरर माता पिता रोवे, धरर माता पिता रोवे। पर जा रोवे पीठ छाती। ये मोरे राम बनवासी। ये मोरे राम बनवासी। ये मोरे राम बनवासी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आशा है ये मानस गंगा श्रृंखला की पहली कड़ी सुन के आप सबो अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होकर उद्यम जरूर करूँ। बस यही आशा और विश्वास के साथ सबो झल्ला जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय।